हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजेंद्र चौधरी अपने यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। देखो, अपन मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्री से इंसर्कल इंसेंटर चल रहा था अपना। इंसेंटर आज ख़त्म हो जाएगा अपना। 5-7 क्वेश्चन और रहे हैं इंसेंटर से, लेकिन ये मत सोच लेना कि इंसेंटर पूर्ण तरीके से ख़त्म हो गया है। इंसेंटर के कॉन्सेप्ट में आपको ट्रायंगल में दोबारा से पढ़ाऊँगा और इंसेंटर के कॉन्सेप्ट मैं आपको क्वाड्रेटल में भी पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो वहाँ पे अच्छे तरीके से अपने इंसेंटर क्लियर होगा। यहाँ पे केवल पर्टिकुलर इंसेंटर पढ़ रहे थे अपन, और इंसेंटर से पर्टिकुलर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और जो मिक्स्ड क्वेश्चन है वो सर्कल में भी, देखो सर्कल में भी दोबारा से मैं आपको इंसेंटर पढ़ा सकता हूँ, वहाँ पे भी इंसेंटर के क्वेश्चन आएंगे, और क्वाड्रेटल में भी अपने इंसेंटर के क्वेश्चन आएंगे, और ट्रायंगल में भी अपने इंसेंटर के क्वेश्चन आएंगे। तो ये मत सोच लेना कि इंसेंटर पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया है। किसी के मन में रहे कि सर ने ये क्वेश्चन नहीं करवाया है, तो वो पूरी ज्योमेट्री पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा कि इंसेंटर का कहाँ कहाँ पे यूज होता है और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो पूरे क्वेश्चन में आपको ज्योमेट्री में करवाऊंगा। यहाँ पे केवल पर्टिकुलर जो क्वेश्चन बनते हैं इंसेंटर से वो क्वेश्चन करवाए हैं मैंने। तो देखो, जहाँ से अपने क्लास छोड़ी थी पीछे वाली, वहाँ से आगे करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजा की भुजाओं का अनुपात दे रखा है। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5, 3:4:5। त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5। इसके अंतःवृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दे रखी है, मतलब आर इन दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई क्या होगी? बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई। अब देखो, इतना तो आप समझते हो कि किसी भी शीर्ष से भुजा, त्रिभुज की भुजा पर डाले गया लंब क्या होता है? वह त्रिभुज की हाइट होता है। तो इसका मतलब बड़ी भुजा के परपेंडिकुलर अपन ने से क्या पूछिए? हाइट पूछिए। तो वो किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप बराबर होता है त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप। अब देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पे अनुपात में दे रखी है अपने को भुजाएं। तो मैं मानता हूँ कि भुजा इसकी 3x रही होगी, और ये भुजा इसकी 4x रही होगी, और ये भुजा इसकी 5x रही होगी। ये अपने को रेशो दे रखा है 3:4:5। इनको देखो, रेशो क्या होता है? संख्याओं का सरलतम रूप रेशो को बोला जाता है। जो संख्याओं का सबसे सरलतम रूप होता है वो रेशो होता है। इनमें से कोई वैल्यू x रही होगी, जो कट के इनका अनुपात 3:4:5 आया होगा। मैंने वापिस इनको x से गुणा कर दिया, तो मेरे पास भुजाएं आ गई 3x, 4x, 5x। हालांकि आप नहीं भी मान सकते हो, मेरे को पता है x से x कटेगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भुजाएं क्या रही होगी? 3x, 4x और 5x रही होगी। अब यहाँ से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? एक तरीका तो जब अपने को पता नहीं है कि त्रिभुज कैसा है, विषमबाहु त्रिभुज के लिए और हर एक त्रिभुज के लिए एक फॉर्मूला है, हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला तो यहाँ पे अपन लगा नहीं सकते। ठीक है, तो फिर दूसरा तरीका क्या हुआ अपने को? देखो, बड़ी भुजा पर लंब की लंबाई पूछिए, हाइट पूछिए, तो बड़ी भुजा को ही बेस मान लिया जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2। बड़ी भुजा आधार है 5x, बड़ी भुजा आधार मान ली मैंने, और इसके परपेंडिकुलर हाइट h मान ली। ये हाइट हो गई। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर कैसे निकलेगा इसका? 5x, 4x 9x और 3x 12x। इसमें 2 का भाग लगा देंगे
तो 6x इसका क्या आ गया, सेमी पेरीमीटर आ गया। और ये मेरा r के बराबर होना चाहिए 6x, x से x कट गया। इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप x नहीं भी मान सकते हो क्योंकि x से x कटने वाला है। अब यहाँ से देखो r की लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, 1/2 5 इंटू h बटे में 6, ये 6 इधर गुणा में चला जाएगा तो 60 बराबर ये इधर जाके 120 हो जाएगा, ये बटे में 2 है, इधर जाके मल्टीप्लाई, देखो ये 6 पहले 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 60 हो जाएगा, 60 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 120 हो जाएगा, और ये 5h के बराबर आना चाहिए, 5h के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर, और 24 सेंटीमीटर ही अपने क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। क्वेश्चन दोबारा से समझ लो, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है 3:4:5, 3:4:5। मैंने त्रिभुज की भुजाएं 3x 4x 5x मान ली। देखो अंतःवर्त की त्रिज्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और बड़ी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछिए, मतलब त्रिभुज की हाइट पूछिए, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल बटा अर्ध परिमाप कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, बड़ी भुजा को बेस मानूंगा तो इसके परपेंडिकुलर हाइट लेनी पड़ेगी मेरे को, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, बटे में सेमी पेरीमीटर हो गया, ये r के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 सेंटीमीटर आ जाएगी, और 24 सेंटीमीटर ही अपने क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे, जितने हो सकते उतने प्रीवियस ईयर आपको करने पड़ेंगे, और जो मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ क्वेश्चन, उन क्वेश्चनों की भी प्रैक्टिस आपको दोबारा से करनी पड़ेगी। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दे रखा है अपने से 5:6:7, और इसके अंतःवर्त की त्रिज्या पर 15 सेंटीमीटर दे रखी है। अंतःवर्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दे रखी है, तो इसकी छोटी भुजा पर डाली गई लंब की लंबाई पूछिए। अब की बार छोटी भुजा पर डाली गई लंब की लंबाई, लंब की लंबाई बतानी है अपने को, मतलब इसकी क्या बतानी है, h बतानी है। छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई बतानी है, तो छोटी भुजा को ही क्या मान लूंगा मैं, बेस। देखो x वैक्स नहीं मानने वाला मैं, मेरे को पता है x से x कटेगा, तो मैं सीधी त्रिभुज की भुजाएं यही मान लेता हूँ। देखो r बराबर होता है अपना डेल्टा बटे s, ये बार बार फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि आपको फॉर्मूले याद हो जाए, रटना ना पड़े। देखो बार बार कोई चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं अपने, तो वो अपने क्या हो जाती है, माइंड में सेट हो जाती है, इसीलिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ, r बराबर डेल्टा बटे s। अब यहाँ से देखो r कितनी दे रखी है, 15, डेल्टा कैसे निकालेंगे, 1/2 इंटू छोटी भुजा क्या है इसमें 5 गुणे में h बटे इसका अर्ध परिमाप कितना हो जाएगा, ये 18 हो गया, 9 इसका अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, 5 और 6 11 और 7 18, 18 का आधा करेंगे तो ये s की वैल्यू आ गई अपने पास। यहाँ से देखो ये कट जाएगा, तो h कितना आ गया, 46 सेंटीमीटर। गलती कर दी ना अपन, कैलकुलेशन में गलती हो गई। यहां से देखो सत्ताईस आएगा, और ये 2 से गुना होगा तो h की लंबाई आ जाएगी 54 सेंटीमीटर, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। 54 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है,
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया? एक बार ध्यान से सुन लेना। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 5, 6, 7 दे रखा है। इसकी इन रेडियस दे रखी है 15 सेंटीमीटर। छोटी भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई पूछी अपने से। तो यहाँ से देखो आर की वैल्यू निकलती है अपनी डेल्टा बटे एस। ठीक है, तो आर की वैल्यू 15 दे रखी है और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे 1/2 आधार इंटू ऊंचाई 1/2। छोटी भुजा पर लंब पूछा है तो 5 को मैंने क्या मान लिया, बेस इंटू हाइट बटे में अर्ध परिमाप। ये पूरा परिमाप इसका 18 हो गया, उसका आधा 9 हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से कट पिट के एच की वैल्यू कितनी आ गई, 54 सेंटीमीटर आ गई। 54 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और देखो अपने इंसेंट्रा खत्म हो जाएगा। इसके बाद में अपन सरकमसेंटर स्टार्ट करेंगे, परिकेंद्र वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें 2-3 दिन लगेंगे, पूरे क्वेश्चन करेंगे उससे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस त्रिभुज के अंतर्वर्त की त्रिज्या क्या होगी जिनकी ऊंचाइयां हाइट दे रखी है, एक ट्रायंगल की ऊंचाइयां दे रखी है क्रमशः 18, 27 और 30 सेंटीमीटर दे रखी। ये त्रिभुज की भुजाएं मत मान लेना, ये त्रिभुज की ऊंचाइयां दे रखी है। तो त्रिभुज की क्या निकालनी है अपने को, सॉरी वर्त की, अंतर्वर्त की क्या निकालनी है, त्रिज्या। अंतर्वर्त की त्रिज्या, अंतर्वर्त की त्रिज्या निकालनी है अपने को, मतलब आर इन निकालना है, आर इन सर्कल। तो देखो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था सीधा, 1/r बराबर होता है 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। ये सीधा फॉर्मूला रट्टा मारने के लिए बोला था और इसका प्रूफ भी दिया था मैंने। ये कहाँ से आया है, पीछे वाली क्लास आपने देखी होगी, तो उस क्लास में मैंने इस फॉर्मूले का प्रमाण दिया था कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है और कैसे बनता है। अपन सीधा यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे देखो 1/r बराबर 1/18 प्लस 1/27 प्लस 1/30। ये क्या दे रखा है अपने को, त्रिभुज की ऊंचाइयाँ दे रखा है और उससे r निकाल रहे हैं अपन। तो 1/r दोबारा से सुन लेना फॉर्मूला, 1/r बराबर 1/h1 प्लस 1/h2 प्लस 1/h3। अब यहाँ से देखो एलसीएम कितना हो गया, 270 एलसीएम हो गया। यहाँ से ये कितने बार में गया, 18 एकम 18, 15 बार में गया ये, और ये कितने बार में गया, 10 बार में ये चला गया, और ये 9 बार में ये चला गया। तो यहाँ से ये वैल्यू अपनी 1/r के बराबर होनी चाहिए। तो ये देखो ऊपर कितना हो गया, 34, 25 9 34/270। तो ये कट की 17/135। ठीक है, ये 1/r 1/r की वैल्यू आई है, तो इसको पलट के लिख देंगे तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 135/17। और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, सही आंसर है। यदि आपको फॉर्मूला सीधे पता है तो अपन त्रिभुज के अंतर्वर्त की त्रिज्या निकाल सकते हैं। वरना देखो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए और आपको इस फॉर्मूले के बारे में पता नहीं है कि ऐसा भी होता है, तो आप इस क्वेश्चन को निकालने में ही 2-3 मिनट खर्च कर दोगे और हो सकता है फिर भी क्वेश्चन सोल्व ना हो अपना। तो अपने को क्या करना है, देखो मैं जिस फॉर्मूले के लिए बोलता हूँ ना आपको कि इसका सीधा रट्टा मारना है, तो इसका मतलब है कि उस फॉर्मूले का अपने को सीधा याद करना है, इस फॉर्मूले को, उससे बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में सीधा फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन बना देता है। तो ये वाला फॉर्मूला अपने को क्या करना है, रट्टा मारना है। तो यहाँ से अपने आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135/17। यही अपने क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
एक त्रिभुज ABC का परिमाप 18 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 18 सेंटीमीटर। BC की लंबाई, त्रिभुज ABC है, इसका परिमाप 18 सेंटीमीटर दे रखा है। BC की लंबाई दे रखी है 8 सेंटीमीटर। AD कोण BAC का समद्विभाजक है। AD एंगल बाइसेक्टर हो गया। AD एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A का बाइसेक्टर है AD। I अंतकेंद्र है, I इन सेंटर। I अपना क्या हो गया, इन सेंटर हो गया। तो AI से ID का रेशो क्या होगा, AI से ID का रेशो पूछे। और देखो इस थ्योरम के लिए भी मैंने आपको सीधा रट्टा मारने के लिए बोला था। त्रिभुज में AI से ID का रेशो क्या होगा, 18 में से 8 गया, 10/8, 5:4 इसका क्या है, सही आंसर है। अब देखो ये समझ में कैसे आएगा वो देखते हैं। त्रिभुज ABC हो गया, BC की लंबाई 8 दे रखी है अपने को, ये एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, D बिंदु दे रखा है, ये 8 दे रखी है, और ये I इन सेंटर हो गया। अब देखो यदि त्रिभुज, देखो सीधी थ्योरम बताई थी मैंने, AI से ID का रेशो क्या होगा, वो होगा अपना, ये भुजा में C मान लेता हूँ, ये भुजा में B मान लेता हूँ, और ये भुजा में A मान लेता हूँ। तो आजू बाजू की भुजाओं का योग C + B बटे में जो तीसरी भुजा है वो इसका रेशो होता है। पीछे वाली क्लास से ध्यान से देखना, उनमें मैंने इसका प्रूफ भी दिया है ये किस प्रकार होता है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से होता है AI से ID का रेशो। अब यहाँ पे देखो AI से ID का रेशो निकालेंगे, अपने को पता है A + B + C कितनी दे रखी है अपने को, 18 सेंटीमीटर। इसमें A की लंबाई कितनी दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, प्लस B + C बराबर 18। तो B + C की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 10। मतलब B + C की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10। और एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 8। ये कट के रेशो कितना आया, 5/4। तो अपने क्वेश्चन का आंसर है 5:4। यदि आपको थ्योरम सीधी पता है तो सीधे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अपन, वरना एक ही क्वेश्चन में 3-4 मिनट खा जाएंगे और फिर भी अपने क्वेश्चन का उत्तर सही नहीं आएगा। तो ये वाली थ्योरम अपने को क्या करनी है, याद रखनी है, रट्टा मारना है। इस एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से अपने AI से ID का रेशो निकल के आएगा। कोई दिक्कत? यहाँ पे देखो लगभग मैंने अंतः केंद्र से सभी क्वेश्चन करवा दिए। कहने का मतलब देखो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अंतः केंद्र अपना समाप्त हो गया है। अंतः केंद्र से पर्टिकुलर जो इस टॉपिक से अलग से पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब इससे अलग से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो वाले क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए। और देखो कहीं से भी किसी के भी नोट्स उठा के देख लेना, इतने क्वेश्चन आपको इन सेंटर से कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। आपको केवल क्या करना है, इन सेंटर से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है केवल। अभी अपना इन सेंटर वाला टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है। इन सेंटर का यूज अपन दोबारा से ट्रायंगल में पढ़ेंगे। जब आपको ट्रायंगल अलग से पढ़ाऊंगा मैं, दोबारा से ट्रायंगल में पढ़ेंगे। इन सेंटर का प्रयोग अपन क्वाड्रेटरल जो चतुर्भुज होता है अपना, चतुर्भुज में भी इसका प्रयोग पढ़ेंगे दोबारा से, किस प्रकार से इन सेंटर को मिक्स्ड करके चतुर्भुज में क्वेश्चन दे सकता है। जहाँ पे आपको ट्रायंगल की सिमिलरिटी और सर्वांग समता पढ़ाऊंगा, वहाँ पे भी मैं आपको इन सेंटर के क्वेश्चन करवाऊंगा। और इम्पोर्टेंट जब वृत्त पढ़ेंगे अपन, सर्कल के बारे में अलग से पढ़ेंगे, तो सर्कल के बारे में अलग से पढ़ेंगे, तब भी अपना इन सेंटर वहाँ पे आएगा।
और वहाँ पे भी दोबारा से अपने को इनसेंटर पढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब, और यही थ्योरम्स वहाँ पे भी प्रयोग में होने वाली है। तो इनसेंटर से जितनी भी थ्योरम्स मैंने आपको बताई है, उन थ्योरम्स का क्या करना है, अपने को रट्टा मारना है और इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। यदि यहाँ पे आप इनसेंटर की सभी थ्योरम्स याद कर लेते हो और क्वेश्चनों को अच्छी प्रकार से लगा लेते हो, तो वहाँ पे जो आगे पढ़ेंगे अपन, सिमिलरिटी में पढ़ेंगे, वर्त में पढ़ेंगे, सर्कल में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको ज़्यादा समस्या नहीं होने वाली है, केवल सीधा उत्तर बताना है वहाँ पे। तो आप इनसेंटर के पूरे थ्योरम्स को दोबारा देखेंगे। एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखेंगे, ठीक है। और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लगाओगे, ये आपका काम है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अपना अंत केंद्र क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। कल से अपन सरकम सेंटर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।